प्रातः क्लास चल रहा था। 21 जून 1968 शुक्रवार को दूसरे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी कि ये तो बाबा की जवाहरात की दुकान है, लेकिन तुम बच्चों को तो हीरों से कनेक्शन है। हाँ, इनसे कनेक्शन है तो हीरे जैसे बनते जाते हैं। तुम भी जवाहरी हैं, एक एक जवाहरी बच्चा है। हीरे जैसे बनते हो तो जवाहर हुए ना, क्योंकि ये ज्ञान की एक रिंचक भी कोई दूसरे लोग नहीं जानते हैं। ये तो बाप समझाते हैं ना, सुप्रीम टीचर के रूप में। ये कोई साधु संत महात्मा थोड़े ही है ना, है? जो इंद्रियों की साधना करने में लगे हुए हों। इंद्रियां सधती नहीं है तो प्रैक्टिस करते हैं साधने की। और ये तो सुप्रीम सोल, इसको तो इंद्रियों साधने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो मन से अतीत है, बुद्धिमानों की बुद्धि है। और ये कोई महात्मा भी नहीं है, ये तो परम पुरुष है। तो उन साधु संत महात्माओं में ये ऐसा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम कहें, कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो बाबा ने समझाया, वो तो विचारों को नीचे ले जाते हैं, खुद भी नीचे जाते हैं, अपने भक्तों को भी नीचे ले जाते हैं। साधु संत महात्माओं में तो कोई ऐसा नहीं होगा जो समझेंगे कि बाबा बैठा हुआ है और बाबा बैठ करके भाषण करते हैं। और न कोई ऐसा है साधु संत महात्मा जो कह दे कि हम बाप हैं सबका। कोई नहीं कह सकते। और तुम सब बातों से बिल्कुल ही वाकिफ हो। तुम्हारी तो वाह वाह, वो कुछ नहीं जानते एकदम, और तुम बच्चे जानते हो कि हम तो विश्व के मालिक बन रहे हैं। देखो, हर एक बच्चे के दिल में है पक्का पक्का कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। क्योंकि वहां तो नई दुनिया में यथा राज आता था प्रजा, ऐसे थोड़े ही कि सिर्फ जो राजा होगा वही विश्व का मालिक होगा। नहीं, सारे बच्चे वसुधैव कुटुंबकम होगा ना। और वहां तो वसुधा का छोटा रूप होगा ना। तो तुम बच्चों की संख्या भी थोड़ी होगी, आज की दुनिया के मुकाबले थोड़ी ही होगी। कहां भंगार इकट्ठा हुआ पड़ा है। तो देखो,
जो विश्व के मालिक कहे जाते हैं तो जरूर चतुर्युगी के पहले की बात है ना, कलयुग के अंत की बात है। उस युग को कहते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग। ऊंचते ऊंच युग है। तो ऐसे युग में तुम ऊंचते ऊंच बनते हो, परंतु ये तो बुद्धि में है ना कि हम पहले भी कल्प कल्पांतर विश्व के मालिक बने हैं और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बने हैं। सो भी ये बात तुम बच्चों की बुद्धि में आती है। जिन्हों जिन्हों बच्चों को ऊंचा पद मिला है, जरूर उन्होंने कल्प कल्पांतर बहुत ऊंचा अच्छा पुरुषार्थ किया है। तो ऐसे अच्छे पुरुषार्थ करने वाले हैं तो तुम्हारे में से ही ना, कोई दूसरा तो नहीं है ना कि कोई इस्लामी में से आज होंगे। हाँ, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं तुमको ही चुना गया ना, तो तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना है। जो आते ही इस दुनिया में पुरानी दुनिया में है वो तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे ना, कहेंगे कि कल पहले माफिक। और ये भी तो बाप जानते हैं, इसलिए बहुत देखते रहते हैं। जैसे कोई फूलों को देखते रहते हैं ना, जाते हैं दिखने ये फूल कैसा है, इसमें क्या क्या बाकी खामी है, क्या क्या गिट है, गिट गिट है। क्योंकि फूल तो हर तरह के बढ़ते रहते हैं ना, बगीचों के फूल तो वो देखने वाले तो बगीचे ही देखते हैं। इस फूल में क्या कुछ गड़बड़ है। और यहाँ तो ये सब चैतन्य फूल है ना, कोई जड़ फूलों की बात तो नहीं है ना। और ये बात बाप भी जानते हैं कि ये चैतन्य फूल है। तो ये चैतन्य फूल जानते हैं कि हमारे में क्या क्या फला है ना, क्या खामी है? जो खामियां कमजोरियां बुद्धि का योग छुड़ाए करके हमारी बुद्धि को कहां कहां भटकाए देती है। और बाप तो बच्चों को कहते हैं ना, तुम्हारे में ये खामी है। बाप कहते हैं इन खामियों को निकालना है तो माम एकम याद करो, बाकी तो मेरे अलावा और कोई दूसरे को याद नहीं करना है। सो भी ऐसे नहीं कि जंगल में जाके याद करना है, नहीं, घरग्रस्त व्यवहार में रह करके याद करना है। अच्छा, अभी गृहस्थ व्यवहार में क्यों कहते हैं? रहते ही क्यों हैं कि गृहस्थ व्यवहार छोड़ करके सब तो नहीं आएंगे ना। ये तो भट्टी हुई
जिसे भट्ठी में से आदि में निकल पड़े। बाकी थोड़े सर्विस करने वाले भी तो चाहिए ना, फ्री। अब फ्री चाहिए तो फ्री हो गए, और इनमें ये जानते हो कि जो भी इसमें बाहर के निकले हुए हैं वो तो अच्छी मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अंदर वाले रह जाएंगे ऐसे भी होगा, और बाहर वाले ले जाएंगे। देखो अक्सर करके ये पुराने ही तो हैं। यज्ञ के आदमी भी तो थे ना, अभी थोड़े इनमें ऐड हुए हैं और भी ऐड होते जाते हैं। तो जो भी ऐड होते जाते हैं ये हैं सब पुराने। इनकी भट्ठी बनी थी, जिनमें से निकल निकल करके अभी आ रहे हैं। तो ये सब पुराने हैं ना बच्ची। तो यही समझना चाहिए कि ये सब पुराने बैठे। ये पुराना पुराना, ये वो पुराना है। देखो ये बाबा की नजरों में आगे आगे रहते हैं ना। अभी इनमें भी तो है कुछ फ्लास तो है जरूर, कमजोरियां तो जरूर है। और जो भी कमजोरियां हैं वो अपने दिल से अपने आप समझे, समझते भी हैं। बाबा जो वो अवस्था कहते हैं, ऊंची अवस्था बनानी है, जिसके लिए ये पुरुषार्थ करना है। तो एम ऑब्जेक्ट तो बताते रहेंगे ना बच्चों को कि तुम बच्चों को सबको इस मंजिल पर पहुंचना है। बीच में जो भी तुम्हारे में ये विकारों की खाद है ना, कुछ कुछ देवहान की है, सबसे जास्ती देवहान में कहेंगे। तो कहेंगे तभी तो ये बुद्धि जाती है देह की तरफ, बार बार बुद्धि देह की तरफ चली जाती है, आत्मा को भूल जाते हैं। 21 जून 1968 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज, शुक्रवार। तो ये तो बच्चे समझते हो कि देह होते देही अर्थात आत्मा बन करके जाना है। क्योंकि अभी तो देह में रहकर ही पुरुषार्थ करते हैं ना, और क्लियर होकर जाना है, कोई खामी न रहे, कोई भी देहधारी याद ना आवे। अरे कोई भी चीज इन आंखों से देखने की हो है, वो सामने अथवा पिछाड़ी में नहीं आवे। ऐसी अवस्था पिछाड़ी में बच्चों को जमानी है
कि हम जब भी पिछाड़ी में शरीर छोड़े तो हमारी बुद्धि में सिवाय बाप के, सिवाय शांति धाम के और कुछ भी ना, कोई भी वस्तु याद ना आवे। और इसलिए तुम जानते हो कि एक पहाका भी है। माई ने पति को बोला, क्या तुम छोड़ते हो या नहीं छोड़ते हो? ये छोड़ो ये लाठी। बड़ी बार बार ये लाठी क्यों उठाते हो? अब ये बार बार तुम लाठी उठाते तो ये भी तो तुमको याद आएगी ना। अभी है तो ये सब शास्त्रों की बात है, कोई लाठी वाठी की बातें तो है नहीं। वो ऋषि मुनि दिखाते हैं ना, सप्त ऋषि दिखाते हैं, उनके हाथ में लाठी होती है बुद्ध रूपी लाठी की बात, हाथ की बात। बुद्ध रूपी हाथ में वो लाठी है जो बार बार बुद्धि में आती रहती है। अब तुम बच्चे थोड़े ही अभी लाठी उठाते हो, पर ये तो बताते हैं कि ये लाठी वाठी कुछ भी साथ में नहीं जाना है। बस जैसे प्योर आए थे वैसे प्योर होकर के ही जाना है, क्योंकि बच्चे नए संबंध में आए थे ना, नई दुनिया में नए संबंध। पुरानी दुनिया में तो फिर वही लाठी की बात है। तो अभी है तो इस दुनिया में अभी भी पुराना संबंध है, परंतु इस पुराने संबंध की तो जरा भी बास नहीं आनी चाहिए। ये तो जानते हो कि संबंध भी तो इंद्रियों से ही जोड़ा जाता है ना, और इंद्रियों में भी नंबरवार हैं, कोई श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ, कोई बेस्ट थे बेस्ट, एकदम मूत पली थी। यानी ये जो गाया जाता है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे या जो सिमरे, तो ये सब बातें अभी के लिए हैं। परंतु गीत तो फिर भी तो उन्होंने बनाए हैं ना, कलयुगी मनुष्यों ने। दुख का लगा के बनाए, कोई एक्यूरेट गीत तो नहीं है ना, परंतु मूल बात है, बाप आकर के समझाते हैं, जो समझाते हैं वो अर्थ ही यही है कि बस बाप के सिवाय और कोई की किसी चीज की याद ना आवे, क्योंकि इस बाप की याद से ही तो सारे पाप कटते हैं। देह की याद से पाप बनते हैं, आत्म की याद से पाप घटते हैं, और परम पिता की याद से तो पाप भस्म हो जाते हैं।
सब कट जा करके क्या जा करके बनेंगे, है एकदम प्योर हीरा बन जाएंगे। अब ये तो जानते हो कि प्योर हीरे की ही तो वैल्यू है। अरे बहुत 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 वैल्यू होती है किसकी, जो एकदम प्योर हीरा होता है। फिर ऐसे पत्थर बहुत यहाँ हैं वैल्यूएबल, नंबर 1। वास्तव में हीरे से भी वैल्यूएबल हैं। हाँ, हीरे से भी वैल्यूएबल। भले ये तुमको हीरा बनाते हैं, पर नहीं, कभी तुम तो पन्ना बन जाते हो, माणिक बन जाए, जिनकी वैल्यू भी जास्ती होती है। तो जानते हो ना, बाप तो अपन से भी बच्चों की वैल्यू को ऊंचा उठाते हैं। वो भी लव मैरिज की बात नहीं है, ये तो लवली बाप से योग रखने की बात है। उससे सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि वो योग लगाने से उनसे तुम कितने लवली बन जाते हो। सो भी तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना कि लवली से योग लगावेंगे तो लवली बनेंगे। अभी वो आत्माएं भी तो सब लवली है ना, कोई मनुष्य की तो बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य में तो जो मन होता है वो तो बड़ा चंचल होता है। आत्मा जब लवली प्योर बनती है तो बाप लवली प्योर है ना, जिसकी याद से प्योर बनती है। ये बात भी तो जानते हो ना, बाप लवली आत्मा प्योर है, और आत्मा ही आत्माओं को प्योर बनाने के लिए, लवली बनाने के लिए प्योर बनती है। कैसे बनती है? जितना मुझे याद करेंगे, मोस्ट लवली बाप को याद करेंगे ना, अरे उतना तुम बहुत लवली बनेंगे, अथाह लवली बनेंगे। क्योंकि लवली इतना तो बनते हो जो अभी तलक भी तुम्हारी पूजा हो रही है। देवताओं की भी पूजा हो रही है और देवियों की भी पूजा हो रही है, तो जरूर लवली बनते हैं ना। राज्य भी करते हैं और फिर इतना लवली होते हैं कि फिर पूजा होती ही रहती है। भले खुद भी पूजते हैं, वो तो ज्ञान बच्चों को मिला है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी।
और फिर जितना लवली बने थे इतना फिर अपने चित्रों को पूजते जाते हैं, है ना। क्योंकि पूजे सो पुजारी बनते हैं ना। तो भी देखो, तुम पूज्य से पुजारी बनते हो तो भी कितना लवली बनते हो। और जो जब छी बनते हो तो भी अपना वो चित्र उनको याद करते हो। इतना लवली बनते हो, तुम ही तो बनते हो। उनको फिर अपन को जैसे कि याद करते हो कि हम सबसे लवली बनने वाले। तो अपन में जांच करते रहो कि कैसे कैसे हम लवली बनते हैं। तो लवली बाप को जब तुम अच्छी तरह से याद करते हो, हाँ, और कोई भी चीज बाप के सिवाय बिल्कुल याद ना आवे। अरे वो देहधारियों की जो जन्म जन्मांतर के संबंधी बने हैं उनकी तो बात ही नहीं यहां आती। ये बाप खुद समझाते हैं ना। यहाँ बच्चे अभी मुझे मुझे तो नहीं कह सकते हो। देखो, मनुष्य फिर इनके ऊपर आ जावे, इसलिए आप बाप भी कहते हैं ये कि बाप को तो इतना लवली याद करना है जो बस प्रेम के बैठे बैठे याद करते करते वो प्रेम के आंसू ही बनने चाहिए, आंसू बहते जाना चाहिए। बाबा, हम सब सिर्फ आपको याद करेंगे, दूसरा कोई भी हमको याद ना आवे। जब हम याद करने को बैठे तो कोई भी हमारे सामने, कोई भी तूफान आदि कुछ भी न माया का आवे। तूफान तो बच्चों के सामने बहुत आते हैं ना, ढेर के ढेर आते हैं। तो बच्चे अपने ऊपर बड़ी जांच रखनी होती है कि कोई तूफान तो नहीं आया, बहुत जांच करनी। चैतन्य हो ना, कोई जड़ थोड़े ही हो, तो जांच तो कर सकते हो ना। हमारा लव सिवाय बाप के और किसकी तरफ जाता तो नहीं है। बड़ी अच्छी अपनी जांच करनी है। अगर जाती है बुद्धि कहीं और है, कोई भी अच्छी चीज होती है, अरे कितनी भी अच्छी प्यारी चीज हो तो भी बुद्धि उस तरफ नहीं जानी चाहिए। ओम शांति।